इस वंश के संस्थापक हुए हैं पुष्यभूति, संभवतः इसी के नाम पर इस वंश का पुष्यभूति नाम भी पड़ा। और संस्थापक के तौर पे कुछ पुस्तकों में आपको नरवर्धन का नाम मिलेगा, नरवर्धन। इनके पश्चात शासक होंगे, एक महत्वपूर्ण शासक थे आदित्यवर्धन। आदित्यवर्धन आदित्यवर्धन के पश्चात याद रखेंगे राजवर्धन प्रथम, आगे भी एक राजवर्धन होगा। इसके पश्चात याद रखेंगे प्रभाकर वर्धन। और प्रभाकर वर्धन के संबंध में याद रखेंगे कि ये इस वंश का सबसे शक्तिशाली, सबसे नहीं, इस वंश का ऐसा बोल सकते हैं पहला शक्तिशाली शासक था। इससे पहले वो छुटपुल थे, कमजोर शासक थे। ये पहला शक्तिशाली शासक था और इसको वास्तविक संस्थापक माना जाता है। वास्तविक संस्थापक इस वंश का तो वर्धन या पुष्यभूति वंश। प्रभाकर वर्धन के दो पुत्र थे, एक तो राजवर्धन द्वितीय, इसका बड़ा पुत्र था, और एक हर्षवर्धन। एक पुत्री थी राजश्री। और आपको कुछ पुस्तकों में तीसरे पुत्र कृष्ण का भी उल्लेख मिलेगा, लेकिन अधिकांश पुस्तकों में कृष्ण का नाम हमें प्राप्त नहीं होता, इसके दो ही पुत्रों का नाम मिलता है। तो प्रभाकर वर्धन के पश्चात शासक होंगे राजवर्धन द्वितीय, और राजवर्धन द्वितीय के पश्चात शासक बनेंगे हर्षवर्धन। तो ये सबसे शक्तिशाली और महत्वपूर्ण शासक थे, प्रतापी शासक थे। यहाँ तक कि कामरूप के शासक प्रभाकर वर्धन, और करीब 20 से अधिक राज्यों के लोगों ने या राजाओं ने इनकी अधीनता को स्वीकार किया था। जब हर्षवर्धन को गद्दी मिलती है तो क्या समस्या थी या क्या परिस्थितियां थी? तो राजवर्धन इससे पहले शासक था, हर्षवर्धन से पहले। तो राजवर्धन की हत्या कर दी जाएगी शशांक के द्वारा। शशांक जो कि बंगाल का गौंडवंशी शासक है, और शशांक के द्वारा ही राजश्री के पति, क्या नाम है, ग्रहवर्मा की भी हत्या कर दी जाएगी, जो कि इस समय कन्नौज का मौखरी वंश का शासक था। तो ग्रहवर्मा कन्नौज का मौखरी वंश का शासक है, और ये हर्षवर्धन का बहनोई था ग्रहवर्मा। तो हर्षवर्धन के बहनोई ग्रहवर्मा और भाई राजवर्धन द्वितीय, इन दोनों की हत्या शशांक के द्वारा कर दी जाएगी। हाँ बिल्कुल कर दी जाएगी। अब इसकी बहन है जो राजश्री, यह विंध्याचल की जंगलों की ओर चल पड़ती है आत्महत्या के उद्देश्य से। हर्षवर्धन इसको बचाता है, अपनी बहन राजश्री को। इसके पश्चात हर्षवर्धन पहुंचेगा कन्नौज। कहाँ पहुंचेगा? कन्नौज। तो कन्नौज में कुलपुत्र नाम के व्यक्ति को शासक बनाया गया है अभी कन्नौज में। तो ये कुलपुत्र को पराजित करेगा हर्षवर्धन, और इस हिसाब से अब ये कन्नौज पर भी अधिकार स्थापित करेगा। कहाँ? भारत का इतिहास हमने अभी मौर्य से लेकर और गुप्तोत्तर पढ़ रहे हैं अभी तक। प्राचीन भारत के इतिहास में बहुत ही व्यवस्थित और बहुत ही विस्तृत तरीके से बताया गया है। और जीव विज्ञान भी चल रही है, जीव विज्ञान, बायोलॉजी। इसके अतिरिक्त पॉलिटी भी चल रही है, पॉलिटी की क्लासें भी 99 के यूट्यूब चैनल